first chapter of business studies class 11 which is nature and purpose of business। आज की क्लास में हम समझेंगे बिजनेस क्या होता है, इसकी मीनिंग, एक बेसिक मीनिंग क्या होता है, ठीक है, और एक किस तरीके से वर्क करता है, इससे क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बिजनेस समझने से पहले, उसका पर्पस नेचर समझने से पहले हम समझते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज। जो हमारी बुक है, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, उसमें जो हमारा पहला टॉपिक है वो है ह्यूमन एक्टिविटीज। जनरली ह्यूमन एक्टिविटीज दो कैटेगरी में डिवाइड की गई। ह्यूमन एक्टिविटीज मतलब कोई भी एक्टिविटी जो हम करते हैं, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वही एक्टिविटी या टोटल एक्टिविटीज को टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिनको हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब ये होता क्या हम समझते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज ह्यूमंस की वो एक्टिविटीज जिसमें उसका उद्देश्य, उसका एम वेल्थ कमाना या पैसा कमाना, अर्न मनी और वेल्थ हो, उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। मतलब ह्यूमन एक्टिविटी, इंसान की वो कोई सी एक्टिविटी जिसका उद्देश्य, जिसका एम अर्निंग मनी हो या वेल्थ कमाना हो, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है, ठीक है। और सेकंड है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब वो सारी एक्टिविटीज जो ह्यूमन करता है पर उसका उद्देश्य, उसका एम पैसा कमाना ना होकर मेंटल सेटिस्फेक्शन और इमोशनल नीड को सेटिस्फाई करना होता है, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाती है। इज दैट क्लियर? ठीक है। एग्जांपल, भाई आप रेस्टोरेंट में, होटल में खाना खाने के लिए जाते हो, एक शेफ है, वो शेफ आपको फूड कुक करके, आपको कुकिंग करके आपको सर्व करता है, बदले वो आपसे पैसा लेता है। उसका उद्देश्य क्या? पैसा कमाना। और वही शेफ, वही पर्सन अपने घर पे खाना बनाता है अपने बच्चों के लिए, है ना, तो वो क्या पैसा ले रहा है क्या? नहीं, बस उसकी इमोशनल नीड है, उसके क्या है, मेंटल सेटिस्फेक्शन है, ठीक है। और सेकंड, टीचर टीचिंग एट स्कूल, जैसे मैं हूं, ठीक है, मैं आपको टीच कर रहा हूं, बदले मुझे क्या मिल रहा है? बदले मुझे सैलरी मिल रही है, मैं पैसे कमाने के उद्देश्य से वो एक्टिविटी कर रहा हूं, तो वो क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब सिमिलरली मैं अपने घर जाता हूं, फॉर एग्जांपल मेरी शादी हो गई है, मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूं, अपने किड्स को पढ़ाता हूं, क्या मैं उनसे सैलरी पैसे लूंगा? नहीं लूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा हूं, ठीक है। तो जनरली हमने समझा क्या, ह्यूमन एक्टिविटीज बिजनेस की लैंग्वेज में दो टाइप की होती है। पहली होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसका एम पैसा कमाना होता है। सेकंड होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसका एम मेंटल सेटिस्फेक्शन और इमोशनल नीड्स को सेटिस्फाई करना होता है, ठीक है। ये हमारा पहला था। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज को और कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज को और आगे चल के तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इकोनॉमिक एक्टिविटी जिनका उद्देश्य पैसा कमाना है, पहली होती है बिजनेस, सेकंड होता है प्रोफेशन और थर्ड होता है एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। जब हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, उनको तीन कैटेगरी में दोबारा डिवाइड किया गया है, ठीक है। वो है पहली बिजनेस, सेकंड है प्रोफेशन एंड थर्ड है एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब सबसे पहले हम समझेंगे बिजनेस क्या होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का पहला कैटेगरी है बिजनेस। बिजनेस वो कोई भी एक्टिविटी जहां हम कुछ गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनको बाइंग या सेलिंग में एंगेज कर रहे हैं, ठीक है। सर्विस या गुड्स को, गुड्स मतलब क्या होता है बिजनेस में? सामान, कोई भी सामान, कोई भी प्रोडक्ट को हम गुड्स बोलते हैं, ठीक है। हम उन गुड्स या सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहे हैं या उनको बाय या सेल कर रहे हैं, ये बिजनेस एक्टिविटी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस, जियो, टाटा, सैमसंग, हंड्रेड्स ऑफ कंपनी आते हैं, ठीक है। सेकंड है प्रोफेशन। अब प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लेकिन इसमें स्पेशल स्किल्स, क्वालिफिकेशन एंड नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। हम समझ रहे हैं क्या प्रोफेशन क्या होता है। प्रोफेशन मतलब कोई भी पर्सन अपनी नॉलेज, अपनी स्किल, अपनी क्वालिफिकेशन का यूज करके भाई पैसा कमाए, वो प्रोफेशन होता है। सबसे अच्छा एग्जांपल है एडवोकेट, लॉयर, ठीक है, और डॉक्टर्स, टीचर्स, ये सब किस में आते हैं? ये सब प्रोफेशन में आते हैं, ठीक है। क्या हर कोई डॉक्टर हो सकता है? नहीं बन सकता। उसके लिए स्पेशल स्किल्स चाहिए होती है, क्वालिफिकेशन चाहिए होता है और नॉलेज चाहिए होती है, ठीक है। एडवोकेट हर कोई बन सकता है? नहीं बन सकता। उसके लिए भी स्पेशल स्किल्स चाहिए होती है, क्वालिफिकेशन चाहिए होता है और नॉलेज चाहिए होता है, ठीक है। तो ये सब किस में आता है? ये प्रोफेशन में आता है। ये लोग अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं आप लोगों को और बदले में आपसे पैसा लेते हैं, ठीक है। डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर आपका टेम्परेचर चेक करके आपकी बीमारी बताएगा, आपको मेडिसिन नहीं बेचेगा, आपको आपकी बीमारी बताएगा और बदले में क्या लेगा? 300 रुपया, 400, जो भी आपको उसका बनता बिल, वो बिल आपसे लेगा और मेडिसिन आप शॉप से लोगे, ठीक है। तो वो अपनी सर्विस दे रहा है, तो ये प्रोफेशन में आता है। थर्ड है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट सिंपल सा फंडा है, जब कोई और दूसरा बंदा किसी और दूसरे बंदे के लिए, ठीक है, वर्क करता है और बदले में उसको सैलरी मिलती है, वो एम्प्लॉयमेंट कहलाता है।
ठीक है, तो ये 3 कैटेगरी है इकोनॉमिक एक्टिविटीज की। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज की कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, है ना, सॉरी, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के कुछ पार्ट्स होते हैं। बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉय हमने पढ़ लिया, समझ लिया। अब बिजनेस जो हमारा सब्जेक्ट है, हम इसमें डिटेल में जाएंगे, ठीक है, इसकी डिटेल्स में आएंगे। हमने पहले समझ लिया बिजनेस क्या होता है। अब बिजनेस के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, बिजनेस के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। पहला होता है अर्निंग प्रॉफिट। सबसे पहला उद्देश्य है बिजनेस का अर्निंग प्रॉफिट, पैसा कमाना, फायदा कमाना, लाभ बनाना, ठीक है, ये पहला ऑब्जेक्टिव है। सेकंड है कैप्चर मार्केट, मार्केट में अपनी इमेज बनाना, अपने गुड्स का सप्लाई बनाना, ठीक है। उसके बाद इनोवेशन, थर्ड है इनोवेशन, मतलब कि भाई कुछ न्यू आइडियाज लेके आना, कुछ न्यू प्रोडक्ट लेके आना, कुछ नया करना, ये भी बिजनेस का क्या है, एक ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज है, जिन चीजों को यूज कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, उसका कम से कम यूज करके उस पर मैक्सिमम आउटपुट लेना, ठीक है, ये ऑप्टिमम